जी बिल्कुल, ये थाना सदर कसूर के नवाही गांव हवेली नथू वाली से मुतासरा फैमिली है। 9वीं क्लास की तालबा लाइबा को आज से 8 माह पहले अगवा किया गया और मुबैना मुलज़िम आकब ने लाहौर में फ़रोख्त किया। लाहौर के बाद इसे खुशाब में मुंतकिल कर दिया गया और ऐसे फ़रोख्त होती हुई जो है ये लाइबा खुशाब तक जा पहुंची, जिसे जो है वो 8 माह बाद जो है वो बरामद करवाया गया है। बाजियाब करवाने के बाद जो है बुरसा के हवाले किया गया है। तो कसूर पुलिस ने इनके साथ क्या तावन किया है, कैसे ये सारा वाक़या पेश आया है, ये बच्ची का जो बाप है, लय पालक बच्ची है, उसके वालिद से बात करते हैं। मुद्दई भी हैं मुकदमे के। पुलिस ने क्या आपसे तावन किया और ये वाक़या कैसे पेश आया? सर, पुलिस ने पहले मुझसे कोई ताउन नहीं किया। मियाँ फरीद एसएचओ था, उसकी सर उसने सारा केस जो है ना मेरा गोल मोल कर दिया और मुझे कहता कि भाई बच्ची आपके पास है। मैंने उसे कहा सर अगर बच्ची मेरे पास है ना तो मैं आपको स्टाम्प देता हूँ, मुझे सजाए फांसी की हुक्म दे दें। अगर बच्ची के साथ मेरा कोई भी तल्लक आए या मेरे किसी रिश्तेदार का तल्लक आवे या किसी मेरे बेली सज्जन का तल्लक आवे तो सर मुझे ना, मैं ये तुझे स्टाम्प देता हूँ, जितने का कहो उतने का मुझे स्टाम्प ले लो, तो बच्ची मेरे पास नहीं है। उसने कहा नहीं भाई बच्ची तेरे पास ही है। ऐसे ही सर उसने दूसरी पार्टी से पैसे ले ले, वो पैसे ले लिए। अब वो जहाँ भी जाता, जिस अफसर के पास भी जाता, उधर बस और इसी कह देता कि भाई ना बच्ची इसी के पास है, इसकी रिश्ते में साली लगती थी लेकिन इसने वो ले पालक बच्ची ले ही है, रिश्ते में साली है। तो साली से जीजा साली का क्या रिश्ता होता है ये तो आप खुद समझते हो सर। वो जो भी अफसर के पास जाता तो वो कहानी ये सुना देता, वो हर अफसर जो है उसकी कहानी सुन के। आगे बताएं, फिर आपने क्या कोई रेट पिटीशन दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबूत लिया, वो कैसे लिया? फिर सर इसकी ज़मानत होगी, आकिब की इधर से ज़मानत करवा दी ये मियाँ फरीद एसएचओ ने। फिर मैंने रिट कर दी। रिट के बाद सर इसकी ज़मानत होगी। दूसरे मुलज़मों का सर मैंने नाम नहीं लिया कि क्योंकि नामजद पर्चा मैंने इसका ही करवाया था और यही मेरा मुलज़म था। फिर सर अपने हाई कोर्ट ने इनको तलब किया, एसएचओ को तलब किया और डीएसपी को किया, एसपी को किया, डीपीओ को किया, डीआईजी को किया और सर आईजी चीफ को भी किया, आईजी को भी किया। वो तो आए नहीं, तो सर ये गए, इन्होंने फिर वो तो उसकी जज की बदली होगी तो फिर दूसरे जज पे चलेगी, उस जज की छुट्टी होगी, वो पेंडिंग में सर केस चला गया। बस अब यहाँ से मैं कसूर डीपीओ के पास, नया डीपीओ आया, इसके पास मैं आता जाता, इसने कहा बेटा, इसने मेरे साथ अच्छा ताउन किया, ये कहता है मैं करता हूँ कुछ, भागा डोला मेरे साथ, इसने अच्छा ताउन किया है। जो डीपीओ साहब है अब इमरान किशोर, इसने सर मेरे साथ चला है, बिठाया है, मुझे पूछा भी है बड़े अच्छी तरीके से। एक काजमी शाह है, उसने भी मुझे अच्छे तरीके से हैंडल किया है। बाकी अफसरों ने सर मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। और अब जिस दिन मेरी बच्ची ने मुझे फ़ोन किया उस दिन मैंने डीएसपी काजमी शाह को फ़ोन किया सबसे पहले। फिर डीएसपी काजमी शाह ने मेरे साथ नफरी भेजी, नफरी भेज के फिर हमने इस बच्ची को वहाँ से बरामद किया सर। जी बिल्कुल, एक नाबालग बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा किया गया और इतना बड़ा उसके साथ खिलवाड़ होता रहा, बिकती बिकाती हुई खुशाब जा पहुंची, जहां से बाजियाब करवाया गया। पहले तो पुलिस इनके साथ मुल्ज़मान के साथ मिलकर जबर करती रही, ज़्यादती करती रही, इनको ही कहती रही कि इन्होंने बच्ची को कहीं पे छुपाया हुआ है, अगवा किया हुआ है, ये ज़्यादती करती रही। साथ में एक तरफ ये गम में निडाल थे, दूसरी जानब पुलिस भी इनके साथ ज़्यादती करती रही। इंसाफ दिलाने की बजाय जो है वो इन्हीं पर रोप डालती रही और इन्हीं पर प्रेशर डालती रही, जिसके बाद जो है 8 माह बाद इमरान किश्वर डीपीओ कसूर ने फिर नोटिस लेकर इनको इंसाफ दिलाया और बच्ची को बाजियाब करवाया। अब जो है इनका मुतालबा ये है कि जो मुल्ज़म है उसके साथ जितने भी और मुल्ज़मान हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से भी और आईजी पंजाब से भी कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द दीगर को भी गिरफ़्तार किया जाए और जिस मुल्ज़म ने ज़मानत करवा ली है इसको दोबारा पकड़कर इसका ट्रायल जो है वो दोबारा चलाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। एक नाबालग बच्ची है, 9वीं क्लास की स्टूडेंट है और मासूम बच्ची है जिसको अगवा करके उसको ज़्यादती का निशाना भी बनाते रहे। साथ में इन्होंने इंकशाफ किया है कि मुल्ज़मान जो है वो
बच्ची की वीडियो भी बनाते रहे हैं और वीडियो बनाकर सबसे पहले जो है मुलज़म जो मुबैना मुलज़म आक़िब है, उसने जो है वो इसको ज़्यादती का निशाना बनाया और बाद में इसको ब्लैकमेल करके वर्गला फंसला कर इसको यहाँ से कसूर से लाहौर ले गया और लाहौर से आगे जो है इसको पेशाब में फ़रोख्त कर दिया। तो अब ये इंसाफ का मुतालबा कर